हेलो एवरीवन, एपिसोड 15 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिया एम्परर की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है। एम्परर अपनी छोटी सी आर्मी से जिया को मिलवाता है और उनसे कहता है कि आज से ये हमारी फीमेल जर्नल है, तुम इनकी हर बात सुनोगे। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जिया आर्मी को मेंशन में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का कहती है। अब वो सोचते हुए आ रही होती है कि जाजिंग ने कहा था कि तुमने ही अपने फादर और ब्रदर्स को मारा है और बहुत सैड होती है। सामने ही उसे रोंग्यू दिखता है। जैसे ही वो रोंग्यू को देखती है स्माइल करती है। रोंग्यू भागकर जाकर उसे हक कर लेता है। जिया रोंग्यू से कहती है तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं खुद बाहर आया था ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बाय कर सकूँ, और उसे स्नैक्स दिखाता है। जिया उसे कहती है तुम खो भी सकते थे। तो वो कहता है मुझे घर जाने का रास्ता पता है, और जिया से कहता है चलो घर चले। अब हम सीनियर ब्रदर को देखते हैं जिसका सर्वेंट उसे कहता है कि आप इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं और आप 2-3 घंटों से यहाँ खड़े हैं, और उसे रेस्ट करने को कहता है। अब वो सामने से देखता है जहाँ जिया और रोंग्यू एक साथ खुश होते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ जिया रोंग्यू को एस्ट्रोलॉजी हॉल के लिए रेडी कर रही होती है। जिया कहते हैं कि आज तो हॉलीडे है, तो रोंग्यू कहता है कि आज कुछ वर्ड्स का रिव्यू करना है इसलिए जाना है। जिया कहते हैं बहुत कोल्ड है, तुम मत जाओ। तो रोंग्यू कहता है नहीं, मैंने जाना है, मुझे अच्छे से स्टडी करनी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जिया भी उसके साथ जाने लगती है। तो रोंगफू जिया को अपने पास बुलाता है। जिया रोंग्यू को कहती है कि तुम मेरा कैरेज में वेट करो। अब जिया रोंगफू के पास जाती है। रोंगफू जिया से कहता है कि रोंग्यू अब सिर्फ तुम्हारी बात मानता है, और उससे पूछता है कल तुम इतनी देर कहाँ थी, और कहता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। तो जिया कहती है कल मैं अपने फादर और ब्रदर्स को देखने गई थी। तो वो कहता है कि तुम किसी को साथ लेकर क्यों नहीं गई? तो वो कहती है कि आप मेरी फैमिली को लाइक नहीं करते, इसलिए मैं इस घर के किसी भी सर्वेंट को साथ लेकर नहीं गई। तो वो जिया से कहता है जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। रोंग्यू जिया का बाहर ही वेट कर रहा होता है। जिया उससे कहती है कि तुम कैरेज में थे? तो वो कहता है हाँ, मैं कैरेज में था। जिया कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जिया रोंग्यू से कहती है मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो रोंग्यू बहुत सैड हो जाता है। अब जिया कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। जिया रोंग्यू से कहती है कि दूसरों की बात कभी मत सुनना, और कहती है कि लॉर्ड रोंग, जैम्पिंग और हिशान के अलावा बाकी सारे दूसरे लोग हैं। रोंग्यू कहता है कि तुम मेरे अंकल से डिफरेंट हो। तो वो कहती है कैसे? तो वो कहता है तुम मुझसे बिलोंग करती हो और मैं तुम्हारा मैन हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगा। जिया कैरेज से उतरती है। तो जैम्पिंग कहता है कि आपका फेस इतना रेड क्यों है? तो वो कहती है कि कैरेज में बहुत गर्मी थी इसलिए। अब जिया रोंग्यू से कहती है वो अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही है और चली जाती है। अब वहाँ पर रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जिया के पास कोई अम्ब्रेला लेकर आता है। जिया देखती है कि वो सीनियर ब्रदर होता है। जिया बहुत खुश होती है इसे देखकर। अब रोंग्यू जैम्पिंग से कहता है रेनिंग हो रही है, क्या जिया के पास अम्ब्रेला है? तो वो कहता है नहीं, उसके पास कोई अम्ब्रेला नहीं है। रोंग्यू उठकर जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर जिया से कहता है अब मैं शूनान का एम्परर बन चुका हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे फादर और ब्रदर्स को बचाने आया था, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था। अब मैं तुम्हारी रिवेंज लेने में मदद करूंगा। और जिया से कहता है मैं रोंग्यू की इलनेस दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगा। सीनियर ब्रदर जिया से कहता है तुम मेरे साथ चलो। अब हम देखते हैं कि जाजिंग की बेटी और बेटा मार्केट में होते हैं और वो अपने भाई को डांट रही होती है। अब उनकी नज़र जिया पर पड़ती है तो वो कहती है कि तुम इसकी हेल्प मत करो, और वहाँ जाती है और जिया से कहती है कि तुम किस मैन के साथ हो, मैं इसे हेलो कहना चाहती हूँ। तो जिया इसे रोकती है। जैम्पिंग अपनी कैरिज से इस पर पानी गिराता है। रोंग्यू कैरिज से निकल कर आता है और जिया को अम्ब्रेला देता है। तो वो प्रिंसेस रोंग्यू से कहती है तुम्हारी वाइफ किसी और मैन के साथ है। तो रोंग्यू कहता है कि आप एक मैन हो। तो वो सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तो वो रोंग्यू को इडियट कहती है और जिया से कहती है कि तुमने एक पागल से शादी कर ली है। जिया उसका गला पकड़ लेती है। सीनियर ब्रदर उसे छोड़ने को कहता है। इसका ब्रदर इसे वहाँ से ले जाता है। अब सीनियर ब्रदर और रोंग्यू एक साथ जिया से कहते हैं क्या आप ठीक हो? तो रोंग्यू कहता है ये कौन है? जिया बताती है ये मेरा सीनियर है।
रोंगयो जिया से कहता है मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। अब हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां रोंगयो सीनियर ब्रदर को देखकर जेलस हो रहा होता है। जिया खाने के लिए कुछ लेने जाती है तो रोंगयो कहता है मुझे कुछ नहीं खाना। जिया कहती है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और जिया इसके लिए स्नैक्स लेने जाती है। सीनियर ब्रदर रोंगयो से कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ और उसे थैंक्स करता है कि तुमने जिया की जान बचाई और उसे कहता है तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, हाई स्टेटस या कुछ और। रोंगयो कहता है कि तुम कौन हो तो वो कहता है मैं वही हूँ जो तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी ज़िंदगी से दूर लेकर जाना चाहता है। ये वहाँ पर पड़ा हुआ पानी अपने हाथ पर गिरा लेता है तो वो इसका हाथ देखने जाता है तो रोंगयो उसे नहीं दिखाता। अब वहाँ पर जिया आती है जो कि रोंगयो की बहुत ज़्यादा केयर करने लगती है और परेशान होती है और जैम्पिंग को बुलाती है तो सीनियर ब्रदर कहता है ये पानी इतना भी गर्म नहीं था। तो जिया कहती है कि ये बहुत वीक है। वो कहता है मैं इसके हाथ को देखता हूँ पर रोंगयो उसे हाथ भी लगाने नहीं देती। क्या कहती है तुम दोनों ने लड़ाई की है। जिया रोंगयो का हाथ ठंडे पानी में डालती है और उसे घर जाने को कहती है तो वो कहता है तुम मेरे साथ चलो। जिया गुस्से से जैम्पिंग को कहती है इसे घर लेकर जाओ। जैम्पिंग उसे ले जाने लगता है। रोंगयो जिया से कहता है कि तुम घर जल्दी वापस आना। जैम्पिंग इसे ले जाता है। अब हम जाओजिंग को देखते हैं जो कि कुछ ऑफिशियल के साथ होता है। वो जिया की बात कर रहे होते हैं कि वो रिवेंज लेना चाहती है। लॉर्ड सॉन्ग की डेथ के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जिया ने ही इसे मारा है। तो एक ऑफिशियल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो एक लिटिल गर्ल है। तो जाओजिंग कहता है इसकी पूरी फैमिली मर चुकी है, इसके पास कोई नहीं है तो वो कुछ बड़ा नहीं कर सकती। और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के पास जाने लगते हैं। इसकी बेटी अपने फादर को पुकारती है लेकिन इसके फादर नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम सीनियर ब्रदर को देखते हैं जो कि जिया से कहता है क्या तुम थक चुकी हो। तो जिया कहती है हाँ थोड़ा सा और कहती है कि रोंगयो मेरी ज़िंदगी में एक लाइट की तरह है। सीनियर ब्रदर कहता है कि तुम पहले की तरह हो जाओ और वो कहती है कि आप चाहते हो कि वो लिटिल गर्ल वापस आ जाए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और कहती है मैं अपनी फैमिली का रिवेंज खुद ही ले लूँगी। सीनियर ब्रदर कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली को किसने मारा है पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर से कहती है मैं अपना रिवेंज खुद ही ले लूँगी। तो वो कहता है अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। और कहता है मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता और जिया को एंटीडोट का सीक्रेट देता है और कहता है मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।